हाँ जी क्लास, हमारा आज का टॉपिक है 8251 यूसैट। इसको हम कम्युनिकेशन इंटरफेस अडाप्टर भी बोलते हैं। 8251 को हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। और यूसैट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यूसैट क्या है? ये एक तरह का एक मेडिएटर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में हम लिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली यह हमारे डाटा को ट्रांसमिट करता है, सीरियल डाटा को जब ट्रांसमिट करता है उसके बाद उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हम पैरेलल फॉर्म का डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यूसैट क्या है? ये एक तरह का मेडिएटर है जो हम माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल कोई भी हम पेरिफेरल डिवाइस लगा रहे हैं उसमें डाटा को सीरियली ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सीरियल डाटा अगर ट्रांसमिट करते हैं उसको पैरेलल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरेलल डाटा को हम सीरियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको बोला यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है जो हर काम कर सकता है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, सिंक्रोनस भी है और एसिंक्रोनस भी है, और इसको इसीलिए हमने यूनिवर्सल बोला। नाउ इसका काम क्या है? इट टेक्स डाटा सीरियली फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू पैरेलल डाटा। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस है और उसने हमें सीरियली डाटा दिया है तो ये अडाप्टर या ये जो यूसैट है 8251 है, ये क्या करेगा? जो हमारा एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइसेस थे उनसे जो हमारा डाटा सीरियल फॉर्म में आ रहा है उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जब हमारा डाटा पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो डाटा जो है वो सीपीयू को ट्रांसमिट कर देगा। सीपीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ है जो हमें डाटा पैरेलल फॉर्म में दे रहा है तो ये उसका पैरेलल फॉर्म में डाटा रिसीव करेगा। मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर से डाटा जो है वो पैरेलल फॉर्म में लेगा, देन उसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाइस वर्सा काम करता है, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करता है और पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करता है। और जब हमारा डाटा सीरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा ये पेरिफेरल डिवाइस को ट्रांसमिट कर देता है। दैट मीन्स आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर को और माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीरियली डाटा और पैरेलली डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम है इसी का 8251 का। इसमें आप ध्यान दो तो हमने ये पहले दो ब्लॉक्स तो हर एक की 8251 है या 8279 है, हर एक जो हमने एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस पढ़ा है या एक्स्ट्रा कोई भी हमने आईसी पढ़ा है उन सब में पहले दो जो ब्लॉक्स हैं ये तो सेम ही है। तो डाटा बस बफर भी सब में होता है और रीड राइट कंट्रोल लॉजिक भी सब में होता है, जिसमें हमारा क्लॉक सिग्नल, चिप सेलेक्ट, रीड और राइट और रीसेट सिग्नल्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? मॉडम कंट्रोल। मॉडम का काम होता है डाटा को डीएसआर और डीटीआर, सीपीएस, आरटीएस, ये जो पिन्स है इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसने बेसिकली डाटा को कंट्रोल करके रखना है, देखना है कि जो हमारा डाटा है वो सीरियली भेजना है या पैरेलल भेजना है, ये सारा काम मॉडम कंट्रोल का है। देन आता है ट्रांसमिट बफर, जहाँ पे हमारा डाटा ट्रांसमिट होने में हेल्प करता है। ट्रांसमिट कंट्रोल जो है वो ट्रांसमिशन के जितने भी कंट्रोलिंग है उसको कंट्रोल करता है। रिसीव बफर में रिसीव सिग्नल स्टोर होता है और रिसीव कंट्रोल सारे रिसीव सिग्नल को कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है डाटा बस बफर। अब डाटा बस बफर ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। डाटा बस बफर में क्या है? हमारी 8251 की डाटा बस है जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के साथ अटैच करना है। देन आता है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में भी आपको पता है चिप सेलेक्ट होता है, कंट्रोल लॉजिक्स होते हैं, रीड होता है और राइट होता है। तो बेसिकली ये पूरी जो ऑपरेशन है उसकी वर्किंग को कंट्रोल करके रखता है। अगर ये 1 क्रॉस क्रॉस है तो इनवैलिड है, 0001 है तो डाटा सीपीयू का 8251 जो है वो सीपीयू को डाटा भेजेगा। अगर 0010 है तो सीपीयू अपना डाटा 8251 को भेजेगा। अगर 101 है तो 8251 जो है वो सीपीयू को अपना स्टेटस वर्ड भेजेगा। और अगर 1100 है तो सीपीयू अपना कंट्रोल वर्ड 8251 को भेजेगा। अब मेन जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लॉक लगा दैट इज मॉडम कंट्रोल। मॉडम क्या है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर।
ये उसी मॉडम की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में लगा होता है या वाईफाई के साथ लगा होता है, जो हम इंटरनेट यूज करते टाइम यूज करते हैं। तो जब भी हमने अगर घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हो तो उसके साथ मॉडम आता ही है। वो मॉडम होता क्या है, उसमें मॉड्यूलेटर होता है और डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है, इसमें ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर्स लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि कंप्यूटर जो है उसके साथ हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, और टेलीफोन लाइंस पे या केबल वायर्स के ऊपर हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो सके। जो हमारा केबल्स हैं या जो वायर्ड सिस्टम है, इन सबको ऑपरेट होने के लिए एनालॉग सिग्नल चाहिए होता है। तो वायर के ऊपर जो सिग्नल या टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो सिग्नल ट्रेवल करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं। अब जो कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी बिट्स को समझता है, दैट मीन्स वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मॉडम हम लगाते हैं ताकि हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास जाए। देन कंप्यूटर से अगर वो टेलीफोन लाइंस के पास जाना है तो वो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए। अब मॉडम में हमने कुछ पिंस देखी थी। सबसे पहले है डीएसआर, दैट इज डाटा सेट रेडी सिग्नल। डाटा सेट रेडी सिग्नल एक इनपुट सिग्नल है। जब भी हमने डाटा को भेजना है तो डीएसआर को हमें हाई करना पड़ता है। डीएसआर को लो करना पड़ता है। डीएसआर के ऊपर बार है, दैट मीन्स ये 0 पे ऑपरेट करेगा। डीटीआर इज डाटा टर्मिनल रेडी। डाटा सेट रेडी जो था डीएसआर था, ये मॉडम की बात हो रही है। जो डीटीआर टर्मिनल है, डीटीआर है दैट इज डाटा टर्मिनल रेडी, ये कंप्यूटर की बात हो रही है। तो ये एक आउटपुट सिग्नल है। मतलब कंप्यूटर ने जब आउटपुट सिग्नल भेजना है तो उसने डीटीआर सिग्नल भेजना है, और जब मॉडम ने उसको रिसीव करना है तो उसने डीएसआर सिग्नल को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आता है सीटीएस, दैट इज क्लियर टू सेंड। तो जब वो डीएसआर बोलेगा कि मैं डाटा रेडी है, मतलब मैं डाटा सेंड करने के लिए रेडी हूँ, या डीटीआर बोलेगा मैं डाटा सेंड करने के लिए रेडी हूँ, तो उसके बाद सीटीएस सिग्नल आएगा, दैट इज क्लियर टू सेंड। मतलब रास्ता क्लियर है, डाटा लाइंस क्लियर है, उसमें पहले से कोई सिग्नल ट्रेवल नहीं कर रहा, तो आप उस पर अपना सिग्नल भेज सकते हो। देन आता है आरटीएस, दैट इज रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड सिग्नल से भी हमें पता लगता है कि हमारी लाइंस भी क्लियर है और हमारे सिस्टम्स भी रेडी हैं, तो हम डाटा को पर्पसली सेंड कर सकते हैं, हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो रेडी है। तो ये चार सिग्नल्स जो है ये मॉडम के ऊपर होते हैं। जो आप देखते हो लाइट्स भी जल रही होती हैं इसके आगे, ग्रीन रेड लाइट्स चल रही होती है हमारे मॉडम पे, उसमें भी उसका मतलब यही होता है कि वो डाटा सेंड कर रहा है या वो डाटा रिसीव कर रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसमिट बफर। ट्रांसमिट बफर, बफर का मतलब क्या होता है, इसने हमारे सिग्नल को स्टोर करना होता है। तो ये ब्लॉक को हम यूज करते हैं पैरेलल सिग्नल को सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए, या पैरेलल बाइट को सीरियल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये एक तरह का कॉमन चैनल है जो हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ये एक आउटपुट सिग्नल है। इफ इट्स वैल्यू इज 1 मीन्स ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द डाटा। अगर इसकी वैल्यू 0 है दैट मीन्स डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये वाला ब्लॉक हमने पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा। और ट्रांसमिट कंट्रोल में इसके सारे कंट्रोल होंगे। TXRDY मतलब ट्रांसमीटर इज रेडी। ट्रांसमीटर रेडी सिग्नल भेजेगा जो बताएगा कि इस टाइम ट्रांसमिट करने के लिए हम रेडी हैं। TXMT ये एक आउटपुट सिग्नल है जो इंडिकेट करेगा कि ट्रांसमिट एम्प्टी पिन जो है हमारी, जो हमारी मतलब जो हमारे डाटा करेक्टर्स थे जो ट्रांसमिट हो रहे थे वो सारे ट्रांसमिट हो चुके हैं, और इस टाइम जो हमारा ट्रांसमीटर है वो एम्प्टी है, मतलब उस पर इस टाइम कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा। TXC ये एक एक्टिव लो इनपुट पिन है। इसका मतलब होता है कि ये कंट्रोल करता है कि जो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो डाटा ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करता है ट्रांसमीटर के। उसके बाद आता है रिसीव बफर। रिसीव बफर सेम उल्टा ट्रांसमीटर बफर के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। ये हमारे रिसीव्ड सिग्नल को बफर की तरह एक्ट करता है। ये एक तरह का इनपुट सिग्नल है जो डाटा को रिसीव करता है, और रिसीव कंट्रोल इसी रिसीवर के सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा। RX रेडी बताएगा कि मैं डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। DXC बताएगा कि मेरा ट्रांसमिशन रेट क्या है रिसीव करने का, मतलब किस स्पीड पे डाटा रिसीव हो रहा है। और SYNDET या BD ये एक आउटपुट टर्मिनल है जिसका मतलब है एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड इनपुट टर्मिनल, या एसिंक्रोनस मोड आउटपुट टर्मिनल। मतलब ये बताएगा कि हमारा जो सिग्नल है वो सिंक्रोनस मोड में आ रहा है या एसिंक्रोनस मोड में आ रहा है।
तो ये सारा हमारा ब्लॉक डायग्राम था 8251 का, सॉरी हाँ 8251 यूसेट का। और इसके अलावा एक पिन डायग्राम भी है। दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8251। इसमें देखो वही हमारी डाटा पिन्स जो है वो 8 पिन्स होती हैं। इसके अलावा रीसेट, कंट्रोल, क्लॉक, सी डी, आर डी, ये सारे जो हमारे सिग्नल्स थे, जो हमारे चिपसेट वगैरह, ये सारे सिग्नल हमारे सेकंड ब्लॉक में लगे हुए थे। ये देखो ब्लॉक डायग्राम, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में ये सारे सिग्नल्स लगे हुए हैं। उसके बाद डीएसआर, डीटीआर, सीटीएस, आरटीएस, ये सारे मॉडेम के सिग्नल्स हो गए। एस वाई एन डीईटी, बी आर के डीईटी, ये हमारे सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस के लिए सिग्नल हो गया। उसके बाद टीएक्सडी और टीएक्सडी रेडी, टीएक्स एम्प्टी, टीएक्सी, ये सारे के सारे हमारे ट्रांसमीटर कंट्रोल के सिग्नल्स हैं। देन वीसीसी और ग्राउंड है, और रिसीवर कंट्रोल के सिग्नल्स हैं। तो जौन से भी ब्लॉक्स हमने पढ़े थे, उन पे जौन से भी सिग्नल्स थे, वो सारे के सारे सिग्नल्स हमने पिन डायग्राम में शो कर देंगे। अब C/D, ये एक नया पिन है जो आपके पहले पिन डायग्राम्स में या आईसीस में नहीं था। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल रजिस्टर और डाटा बफर रजिस्टर। अगर हमने कंट्रोल रजिस्टर को यूज करना है तो हम C/D बार को 1 देंगे, और अगर हम इसको 0 लॉजिक दे रहे हैं तो ये डाटा बफर की तरह यूज करेगा अपने आप को। बाकी सारे सिग्नल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया ऑलरेडी। So this was all about 8251 USAT with 8085 microprocessor. हाँ जी क्लास, कोई भी डाउट है अगर आपको इस टॉपिक में तो बताओ। मैम हाँ जी, मैम सीटीएस की फुल फॉर्म बताओ। CTS की जी क्लियर टू सेंड। ओके मैम। ये दोनों लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जहां से हमने पिन डायग्राम पढ़ा और ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है। इस पे सबका लिखा भी हुआ है, मतलब ये CTS लिखा है, क्लियर टू सेंड। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे भी डाटा टर्मिनल रेडी आ रहा है, डाटा टर्मिनल की बात करते हैं, वो कंप्यूटर की बात करते हैं। और कोई डाउट? नो मैम, एनीथिंग थैंक एल्स यू। डाउट? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। पता ना, हाँ जी, ट्रांसमिशन बफर वाला। ट्रांसमिशन बफर वाला ब्लॉक हाँ जी। बताते हैं। ट्रांसमिट बफर का काम है पैरेलल से सीरियल में डाटा को कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डाटा रिसीव होता है वो पैरेलल फॉर्म में होता है, और जब ट्रांसमिट होता है तो वो सीरियल फॉर्म में होता है। और ट्रांसमिट बफर में टीएक्सडी जो है ये एक आउटपुट सिग्नल है। अगर ये 1 है दैट मीन्स हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर ये 0 है दैट मीन्स हमारा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसमें ठीक ट्रांसमिट है। सिग्नल जो है वो इसमें ट्रांसमिट सिग्नल स्टोर होते हैं। जैसे कि सपोज एक सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा सिग्नल ट्रांसमिट होने के लिए आ गया, तो वो इस ट्रांसमिट बफर में वेट कर सकता है। और दूसरी बात, जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होना है तो ये पैरेलल सिग्नल को सीरियल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजता है, और जब रिसीव करना है तो सीरियल सिग्नल को पैरेलल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीव करता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8251 जो है इसकी जो डाटा पिन्स है वो पैरेलल डाटा पिन्स है, इसलिए हमें यहाँ पे डाटा को सीरियल से पैरेलल और पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है मैम। और कोई डाउट? एनीबडी एल्स कोई डाउट? इस तरह के आईसी होता है ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, पिक्चर दिख रही है? हाँ जी मैम।
ये 8251 यू सेट है जो हमने अभी पढ़ा है, और ये 40 पिन आईसी है। 40 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 28 पिन आईसी है ये। इसके एक बारी पिन डायग्राम देख लेते हैं कितने पिन आईसी है। और ये इस तरह से आईसी होता है, इसको हम यू सेट बोलते हैं। ये सीरियल और पैरेलल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ये है 8251 का पिन डायग्राम। 28 पिन आईसी है ये। हाँ जी क्लास। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, एक तो अपनी असाइनमेंट्स नोट करो माइक्रो प्रोसेसर की और जीएसडी की। असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ जीएसडी एंड माइक्रो प्रोसेसर इज, जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आपकी बुक में दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का, और फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जीएसडी का, वो दोनों क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे, विद ब्लैंक्स, विद सेक्शन बी और सी। ये आपकी सेकेंड मैम असाइनमेंट है। पिक सेंड कर हाँ जी, मैम पिक सेंड कर देंगे। मैम बुक नहीं मैं मेरे सेंड पास। कर दूंगी। पूरा हाँ क्वेश्चन जी। पेपर आपने सॉल्व करना है। और ओके। माइक्रो प्रोसेसर के सब्जेक्ट में अगर कोई 8086 वाला माइक, अब इसके बाद ना हमारा एक टॉपिक रह गया है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे 2 चैप्टर्स है वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के, अभी हम 8085 पढ़ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर में अगर कोई 8086 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन आएगा, वो आप क्वेश्चन मत करना अटेम्प्ट,